नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, तालिबान के साथ जो मीटिंग भारत की चल रही है, उनके फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी के साथ जयशंकर की, और उसके बाद तालिबान गवर्नमेंट की यहाँ पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हिंदुस्तान की जो लेडीज़ जर्नलिस्ट थी, उनको बाहर कर दिया गया, उनको एंट्री नहीं दी गई। ये तो बहुत ही शर्म की बात थी। कमाल की बात है कि जयशंकर की मुलाकात मुत्तकी से होती है, अजीत डोवाल की होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की होती है, उनको एश्योरेंस दिया जाता है, लेकिन एक बार भी जयशंकर ने ये नहीं कहा कि आपके यहाँ जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब है और उसके ऊपर आपको सोचने की जरूरत है। हमने वर्ड ही नहीं कहे। हम तालिबान के व्यू को एज सच एक्सेप्ट कर रहे हैं कि महिलाओं का कोई रोल नहीं है लाइफ के अंदर। और कई महिला पत्रकारों ने जिनके पास एक्रेडिशन कार्ड थे और वो सारी की सारी ऑफिशियल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जाती हैं, वो जो बड़े बड़े ऑफिशियल सारे आते हैं, फॉरेन के जो विदेश मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं या राष्ट्रपति आते हैं, और उनका कहना था कि आप इंडिया को अफगानिस्तान में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, यू आर कन्वर्टिंग इंडिया इनटू अफगानिस्तान। और मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी भी महिला पत्रकार को जाने की इजाजत नहीं दी गई। ये दुर्दशा है हमारी। आप उसको रेड कारपेट देते हो और उसके बाद एक क्या कहते हैं कि कोई और जो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं सरकार के हिमायती, वो कहते हैं कि आपने इस मुद्दे पर अपना विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया। लेकिन मुसीबत सारी ये है कि विरोध दर्ज कराया गया, वहां पर काफी गर्मा गर्म बहस हुई, खासतौर से जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ पे जो सारे सिक्योरिटी के लोग थे, उन सिक्योरिटी वालों को, वो तो इंडियन सिक्योरिटी गार्ड थे सारे, और वहाँ के दूतावास के गेट पर भी जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने भी कोई बात नहीं सुनी, और उनमें से किसी भी महिला को वहाँ अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अब मुझे तो हैरानी हो रही है कि इंडिया के अंदर तालिबानीकरण हो रहा है और यहाँ पर आप अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडिया की महिला जर्नलिस्ट को आप एंट्री नहीं देते हो। तो फिर बाकी जितने पत्रकार थे वहां पर, उन्होंने बायकॉट क्यों नहीं किया कि भाई आप महिलाओं को एंट्री नहीं दे रहे हो, आप काबुल बना रहे हो दिल्ली को। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आप काबुल में कर रहे हो वो आप दिल्ली में करना चाहते हो, और दिल्ली में करना चाहते तो क्या सरकार को एक कंडीशन नहीं रखनी चाहिए थी वहां पर? क्या भारत सरकार को एक कंडीशन नहीं रखनी चाहिए थी? क्या फॉरेन मिनिस्ट्री को कंडीशन नहीं रखनी चाहिए थी कि आप क्या कर रहे हो? हम अपने देश के अंदर ही जो एक तालिबानी जो रजीम है, जो कंट्रोल्स हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। भाई ये तो शर्मनाक बात है। हम दिल्ली को काबुल बना रहे हैं और ऊपर से हमारे हालात ये हैं कि उनको खुश करने के लिए, ताकि हम चाइना को साइडलाइन कर सकें, काबुल के अंदर हम उनके इशारों पे नाच रहे हैं और एक भी महिला पत्रकार को एंट्री वहाँ पे नहीं दी गई। दिस इज समथिंग रेडिकुलस, एब्सोल्युटली रेडिकुलस कि इंडिया के अंदर ऐसा हो सकता है। आपको नहीं करना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था कि हम अलाउ नहीं करेंगे, आपको महिलाएं आएंगी, आपको बायकॉट करना है, आपको नहीं करना है प्रेस कॉन्फ्रेंस, मत करो, लेकिन हम महिलाओं को भेजेंगे, पत्रकारों को। सरकार तालिबान की बातों को मान रही है। दैट इज समथिंग वेरी सैड, वेरी ट्रेजिक कि आप उनके इशारों पे नाच रहे हैं और वो अपनी शर्तों को दिल्ली में आके मनवा रहे हैं। कमाल है। जो वो काबुल में कर रहे हैं वो दिल्ली में कर रहे हैं और हमारा विदेश मंत्रालय देख रहा है उसको। क्या कहोगे आप? शुक्रिया आपका।